देख तेरे लाड़ले की वीरता का सोरे मात शत्रुओं ने दांत बीच उंगली दबाई थी। लगता था ऐसे जैसे काली का भवानी मात लड़ने को रण में खड़ग लेके आई थी। इन्होंने बात की उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आदरणीय जायसवाल जी ने बहुत अच्छा विषय यहाँ पर उठाया कि हमारी संस्कृति और संस्कारों पर जो हमला हो रहा है, और ये हमला कौन कर रहा है। आप देखिए कि आपके घरों में जो सैकड़ों टेलीविज़न के चैनल्स हैं, दर्जनों OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लगातार हमारी संस्कृति और संस्कारों पर जो हमला कर रहे हैं, और उस हमले से लड़ने की हिम्मत और जज्बा यदि किसी एक संस्थान में है तो दोस्तों उस संस्थान का नाम होता है कवि सम्मेलन। यहाँ से आप देख रहा हूँ मैं, कई बच्चे आए हैं, युवा आए हैं। जब ये आदरणीय चौधरी समर साहब को सुनेंगे तो एक संस्कार लेकर के जाएंगे। उन्हीं को सुनकर के ये बच्चा भरत खंडेलवाल, इसने भी कहीं प्रेरणा ली, तो वो संस्कारों की बात यहीं से उठती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग इस कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे, इसके श्रोता बनेंगे या इसके आयोजक बनेंगे, वो हमारे देश में इस तरह के हमलों को रोक सकते हैं। तब लिखना पड़ा कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। क्या संस्कार। आज आप देखिए कि पुराने जमाने की फिल्में होती थी, उसमें क्या गाना होता था कि आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और आजकल तैनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। क्या क्या सीख रहे हो तुम। पहले गाना होता था 100 साल पहले, मुझे तुझसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। और अब क्या गा रहे हैं बच्चे, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। अरे जब एक खूंटे से बंध गया, क्यों इधर उधर मुंह मार रहा है, फालतू में ड्रामा मचा रखा है। अच्छा, पहले फिल्मों के नाम भी आप देखिए, फिल्में कितने अच्छे विषयों पर बनती थी, सामाजिक सरोकारों पर बनती थी। नाम होता था रोटी कपड़ा और मकान। और आजकल फिल्म का नाम ही जब डर्टी पिक्चर है तो फिर उसमें सोच लो क्या होगा। और एक वो फिल्म आई थी अभी पीछे, पुष्पा, हाँ, झुकेगा नहीं। अरे पूरी फिल्म में कंधा झुका रखा, फिर कह रहा झुकेगा नहीं। कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। और क्या संस्कार सीख रहे हैं बच्चे। मेरा 8 साल का बेटा है, स्कूल जाने में इतने नाटक करता है भाई साहब, जबरदस्ती धक्का मार के स्कूल भेजना पड़ता है। एक दिन 8 बजे उसकी स्कूल की बस का टाइम है, 6 बजे तैयार होके बैठ गया बस्ता लेकर के, बोले पापा बस नहीं आई, बस नहीं आई। मैं यार 2 घंटे अभी से इतना क्यों तावला हो रहा है। बोले पापा आपको पता नहीं है, कल हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, बहुत हॉट है। मैं माथे पे हाथ मारा, मैं यार ये क्या सीख रहा है, क्या संस्कार ले रहा है, कहाँ से सीख रहा है। मैंने उसको तुरंत समझाया, मैं बेटा गलत बात, टीचर माँ के समान होती है। बोला क्या पापा हर जगह अपना ही जुगाड़ फिट करने में लगे रहते हैं। कि फैशन की लगी होड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे। कि फिल्मों में नंगापन, गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे। दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाओगे। जब बोए हैं बबूल फिर कैसे खिले फूल, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं उन्हीं संस्कारों की बात करने वाले कवि को आप लोगों के बीच में बुलाने जा रहा हूं, जो आप ही के बनखेड़ी का नाम पूरे हिंदी कवि सम्मेलनों में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में जहां भी जाते हैं आपका नाम रोशन करते हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं हम सभी कवि, उनके एक आमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं आप लोगों के बीच में। हमें ये सौभाग्य मिला कि इतनी अच्छे श्रोताओं का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। तब मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपनी जोरदार तालियों से उस कवि को इस माइक तक आने का निमंत्रण दीजिए और वो अपना काव्य पाठ शुरू करें।
मंच पर समस्त कवि जो विराजमान हैं सबका बनखेड़ी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे छोटे से आग्रह पर आप सब पधारे, मैं आपके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। और आपने जो यात्रा में कष्ट उठा करके आए, हालांकि सबसे लेट मैं ही आया। कल माँ भगवती नर्मदा जी की जयंती थी। हमारे क्षेत्र की पालनहार माँ नर्मदा का कल जन्मोत्सव था, हमने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। मैं कुछ पंक्तियाँ उन्हीं की वंदना में रखता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत स्वागत। पर्चा निकला था, मेरा पर्चा आया है, मात्र 5 मिनट आपके बीच पढ़ूंगा। और मैं इसलिए कम पढ़ूंगा क्योंकि आपके बीच से हूँ, कभी भी मैं आपको अपनी रचनाएं सुनाऊंगा, हर साल सुनाता हूँ। मैं कुछ नई रचनाएं, योगेश भैया मैं इस साल पूरी नई रचनाएं लेकर के आया हूँ। स्वागत स्वागत। पिछली साल जो सुनाया था वो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत। कि बूंद बूंद सुधा तेरी बहत है धरा बीच, माँ नर्मदा की चरणों में ये वंदना। कि बूंद बूंद सुधा तेरी बहत है धरा बीच, अमृत पयोधि जैसी आप देवी नर्मदे। बूंद बूंद सुधा तेरी बहत है धरा बीच, अमृत पयोधि जैसी आप देवी नर्मदे। भक्तों की लगी कतार सज रहा तेरा द्वार, भक्तों की लगी कतार सज रहा तेरा द्वार, वेद और पुराणों का सार देवी नर्मदे। दीनहीन का सहारा सबका कल्याण करे, दीनहीन का सहारा सबका कल्याण करे, बेटों की ममतामयी मातु देवी नर्मदे। कभी आया तेरे द्वार, जीवन की नैया तार, जग की मां पालनहार आप देवी नर्मदे। जग की मां पालनहार आप देवी नर्मदे। वाह वाह वाह। और हम लोग तो नर्मदा घाट के वासी हैं, हम तो नर्मदा जी के घाट पर रहने वाले लोग हैं। नर्मदा घाट की महिमा जो है मैं 4 पंक्तियों में रखना चाहता हूँ। कि बैठे जहाँ धूनी लगा साधु समर्थ सन्यासी, बैठे जहाँ धूनी लगा साधु समर्थ सन्यासी, तपस्थली पुण्य भूमि रेवा तेरे घाट है। घाट घाट मंदिर है, घाट घाट मंदिर है, दिव्य भव्य भवन है, दिव्य भव्य भवन है, घाट घाट मंदिर है, कोटि तीर्थ के समान रेवा तेरे घाट है। और स्वर्ग शून्य लगते हैं, मैंने एक उपमा देने की कोशिश की है सर। स्वागत स्वागत। स्वर्ग शून्य लगते हैं, वैभव सब बोने हैं, माँ की गोद जैसे लगे रेवा तेरे घाट। भाई वाह 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 वाह। माँ की गोद जैसे लगे रेवा तेरे घाट है। और शंभू तेरे सदा साथ हर एक कंकड़ में, देवता विराज रहे रेवा तेरे घाट है। देवता विराज रहे रेवा तेरे घाट है, देवता विराज रहे रेवा तेरे घाट है। जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके आंगन में आता है तो उसकी माँ उन जो सैनिक उस पार्थिव शरीर को लेकर आते हैं उनसे पूछती है कि मेरा बेटा युद्ध कैसे लड़ रहा था। किसी ने प्रश्न किया कि जिसका बेटा शहीद हुआ हो वो माँ प्रश्न पूछ सकती है। मैंने कहा हाँ, वो माँ प्रश्न पूछ सकती है, क्योंकि जो छत्राणी पन्ना धाय अपनी देश धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथों से अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर सकती है, वो माँ ये प्रश्न भी पूछ सकती है। मैं एक छंद आपके बीच रखता हूँ, विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ कि देखते उस सैनिकों ने क्या बताया उस माँ को कि देख तेरे लाड़ले की वीरता का शौर्य मात, शत्रुओं ने दांत बीचे उंगली दबाई थी, लगता था ऐसे जैसे काली का भवानी मात, लड़ने को रण में खड़ग लेके आई थी, लड़ने को रण में खड़ग लेके आई थी, हाथ में बंदूक थाम शत्रु तो खदेड़ डाले, दुश्मनों की सारी फौजें उसने झुकाई थी, जीत का तिरंगा जब वो आसमां की ओर उठा, छलकर शत्रुओं ने गोली जो चलाई थी, छलकर शत्रुओं ने गोली जो चलाई थी, और जीत ली ये रणभूमि हमने सदा ही माता, हार गया शत्रु वह सामने जो आया है, आकर समक्ष कोई नहीं लड़ पाया वेरी, रिपुओं ने सदा हमें छल से सताया है, युद्ध नीति धर्म पथ पे सदा ही चले हम, नीति छोड़ दूजा पथ नहीं अपनाया है, और जीत गए जंग मैया विजय हमारी हुई, लाडला तुम्हारा मत तिरंगा ओढ़े आया है, लाडला तुम्हारा मत तिरंगा ओढ़े आया है। और माँ शारदे की वंदना में, माँ भारती की वंदना में करता हूँ कुछ छंद और आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ कि भारती की पूजा करूँ नित्य वंदना में करूँ, सिंह पे सवार मात लाल ध्वज धारती, जब जब लाल रहे संकट में मात तेरे, रण चंडी बने आप खप्पर सवारती, कृपा दृष्टि दिखलाए अपने मलाड़लों पे, अन्न जल धन दे के जीवन सवारती, ऐसी प्रजा पालिनी की नित्य
वंदना मैं करूं, वंदे मातरम गीत गाऊं तेरी आरती, वंदे मातरम गीत गाऊं तेरी आरती। चार पंक्तियां मंच पर श्रद्धेय चौधरी मदन मोहन समर जी विराजमान है, चार पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि वर्दी है भगवान हमारी ड्यूटी है त्योहार मेरा। ये वर्दी है भगवान हमारी ड्यूटी है त्योहार मेरा, शांति व्यवस्था बनी रहे सबसे बड़ा उपहार मेरा। होली ईद दिवाली मेरे सब ड्यूटी में मनते हैं, देशभक्ति जनसेवा को ये कदम निरंतर, भाई वाह वाह वाह, देशभक्ति जनसेवा को ये कदम निरंतर चलते हैं।